भागे आज सतगुरु आए, सतगुरु आए संग ज्ञान गंग लाए। धन्य धन्य भाग्य आज सतगुरु आए, सतगुरु आए संग ज्ञान गंग लाए। उत्तम जिज्ञासु जन सखियां मिल के चार चरण हरस हरस नहाए। चार चरण चल हरस हरस नहाए, हरस हरस नहाए। धन्य धन्य भाग्य आज सतगुरु आए, सतगुरु आए संग ज्ञान गंग लाए। धन्य धन्य भाग मेरे सतगुरु। सत कहते हैं परमात्मा को, जिसका कभी विनाश नहीं होते। ऐसे जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा वही गुरु है। गुरु में और पूर्ण परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही रूप है। वो आए तो क्या, गंग कहते हैं शांति, गंगा कहते हैं शांति को, ज्ञान कहते हैं ज्ञान को। श्री सतगुरु के लिए नहीं आए, जब सतगुरु आते हैं तो ज्ञान प्रकाश और शांति और आनंद भी साथ में आता है। आनंद भी आती है सत्संग के साथ में, सतगुरु के साथ में आनंद और ज्ञान दोनों चीज आती है। जब ज्ञान आता है तो जैसे समझ आएगी, ज्ञान आएगा तो ज्ञान में आनंद भी आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आनंद भी नहीं आएगा। जब सत्संग सुनते हो तो अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आपको आनंद जरूर आएगा। संग बैठने से भी आएगा, भजन में भी आनंद आएगा, कीर्तन में भी आनंद आएगा। ठीक है ना। कहते उत्तम जिज्ञासु जन सखियां मिलके, उत्तम जिज्ञासु, थोड़े थोड़े व्याख्या कर रहा हूँ तो टाइम लग जाएगा। उत्तम जिज्ञासु उसको कहते हैं ऐसा व्यक्ति, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकार के है ना, कनिष्ठ फिर मध्यम फिर उत्तम। उत्तम ने सब श्रेष्ठ है, तीसरे नंबर का कोटि का जो है वो जिज्ञासु कैसा होता है, जिसकी इतनी बड़ी लालसा है जैसे कोई आदमी मरता हो पानी के बगैर और उसको 100 चीजें दी जाए, वो प्राण जगह पानी वगैरह टकेड़ा है और मैंने कहा 1 किलो सोनो ले ले, राजी होगा? मैंने कहा 5 किलो जमीन तेरा नाम करा दे, वो कहो तेरा आग लगा सब पानी है तो प्याती, एक पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चीज की आग लगाते रहे, मुझे मेरे प्राण नहीं कर रहे बिना पानी के, तेरे सोना चांदी जमीन की पड़ी है। मैंने कहा तेरा सिनेमा बढ़िया फिल्म लग रही है, चला फिल्म में फिल्म दिखा के ले आवा, जाओ फिल्म देखने में, नाटक देखेगा, मोबाइल देखेगा, कोई चीज़ नहीं देखेगा, वो उसको एक ही है मेरी प्यास बुझे। ठीक है ना। उसको जिज्ञासु कहते हैं, जिसको परमात्मा की इतनी प्यास है कि बिना परमात्मा के मुझे संतुष्टि मिल नहीं सकती, मुझे भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए और कोई दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए, उसको कहते हैं उत्तम जिज्ञासु। जन सखियाँ मिले, सखियाँ कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियाँ उसकी सखियाँ हैं हमारी। ऐसे आदमी की इंद्रियां ही सखियां मेरी सहेली होती है, मिलने के जाए आँख कान, ठीक है, हाथ पैर, ये सारी इंद्रियां हैं। अगर मन में जिज्ञासा करी, मन में भाव हुआ, सत्संग में चला, जब सत्संग में चलने का भाव हुआ तो सखियों ने साथ दिया कि नहीं दिया? पैर सखी है, चलने का काम करे, हाथ भी काम करे, ठीक है, आंखें देखने का काम किया, कान सुनने का काम किया, सारी इंद्रियां चाल पड़ी थर जाके, सखियां ने साथ दिया ना। ये सब सखियां साथ देती हैं। अगर आप परमात्मा के लिए जाओगे, ये गीत गाने जाओ ना, सारी सहेलियां इकट्ठी हो जाए, या परमात्मा की तरफ जाओगे तो आपकी सारी सहेलियां आपका साथ देंगी। पर थे जाओगे को नहीं मिलने पास सहेलियां ने दोस्त दो, मेरी इंद्रिया बस में कोनी, मेरा मन बस में कोनी, मन तो काना कौन सुने, मन तो आंखें कौन सुने, थेंगी कदे कौन सुनी, थे काना ही कौन सुनी, आंखें कौन सुनी, हाथ पैर कौन सुनी, बैठू सुने तारी कौन सुना है, टोलो पड़े। ठीक है ना। धन्य धन्य भाग्य आज सतगुरु आए, सतगुरु आए संग ज्ञान गंग लाए।
अगम घाट डुबकी खावे संत सुरा, पांचों आत्म निर्मल सुख छाए, पांचों आत्म निर्मल सुख छाए, निर्मल सुख छाए। धन्य धन्य भाग्य आज सतगुरु आए, सतगुरु आए संग ज्ञान गंग लाए। ज्ञान की गंगा, गंगा देख, गंगा जी पर गए हो ना हरिद्वार में, गंगा सब लोग गए होंगे, नहीं गए कोई ना गए हो तो गंगा हो जा, नहर देखी, गंगा नहीं तो नहर देखी भाई। नहर के ऊपर अगर घाट ना बनाड़ो है तो थे ना नहा सको ना पानी पी सको, इसलिए गंगा जी पर भी घाट बने हुए हैं। घाट पर ही आप बैठ के नहा भी सकते हो, पानी भी पी सकते हो, बिना घाट के नहाना धोना दिक्कत होती है, नहीं बगे। इसलिए कहते हैं जो ज्ञान की गंगा है, जो सत्संग की गंगा है, इसमें घाट है, अगम का घाट, अगम घाट डुबकी खाए संत सुरा। कहते हैं ये जो है ना घाट पर है, ये घाट अगम का है, जिसके गम किसी ने आज तक, घाट ऐसा है उस घाट में आज तक कोई पतों को लगाया भी कितनी दूंगा क्या गहराई है उसकी गम नहीं पा पाया कोई, अगम है वो। उस अगम घाट में कौन डुबकी लगाता है? संत सुरा, जो सूरवीर संत होगा, योद्धा, वो इसमें हाथ लगाता है। आम आदमी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। संत मैंने कपड़ा वाले नहीं, गृहस्थी किसी में भी हो सकता है, गृहस्थी में वो जो पूरा लगन वाला होगा वो ही इसमें आता है। फिर कहते हैं पांच आत्म निर्मल सुख छाए, पांचों आत्मा निर्मल सुख छाती है। आत्मा पांच प्रकार की थे, को आज तक तो एक ही सुनी है, देखो ये आत्मा तो एक ही सुन ली है, आत्मा तो एक ही हुआ है, ये पांच बताने लग रही हो, लिखे हुए पांच आत्मा पांच प्रकार की है, ठीक है ना। पर वे पांच प्रकार की बांगी उपाधि के भेद का कारण है, आत्मा एक ही है। पहली आत्मा क्या है? पहली तो अनात्मा है, पहली अनात्मा, आत्मा नहीं अनात्मा है। अनात्मा मैंने जो ये शरीर आत्मा है, अपने को शरीर को ही सब कुछ मान लिया, अपनी असली आत्मा का तो पता ही नहीं, मैं ही शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, ये अनात्मा है, ये मिटेगा, ये मिटने वाले को आत्मा मान लिया है, इसलिए ये क्या है? ये अनात्मा है। इस मिटने वाले को अलग करना है, इसकी आत्मा को अलग जाना है। दूसरी है जीवात्मा, जीवात्मा को आत्मा मान लेना ये भी धोखा है। जीवात्मा अविद्या से, अज्ञान की वजह से है। जीवात्मा, जीव कहते हैं प्रतिबिंब को, आत्मा की जो छाया पड़ती है नहीं, जो सूरज है और सूरज की छाया, चांद और चांद की छाया, जिसकी छाया नाम जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको जीव बोलते हैं। जीव आत्मा नहीं है, आत्मा की छाया है, इसलिए जीव भी झूठा है। जीव को ही मैं कहते हैं, वही अहंकार है। अहंकार को, मैं को, जीव को एक ही बात है, वो अज्ञान की वजह से है, ठीक है ना। अगर अविद्या मिट जाए तो वो भी न्यारी हो जाएगी। तो एक तो क्या हुआ? अनात्मा, जीवात्मा और आत्मा, ठीक है। फिर आत्मा बोल किसी को, आत्मा जो आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, ये परमात्मा, परमात्मा जो है उसी आत्मा को पूर्ण रूप से देख लेना, अनुभव कर लेना, सारी उपाधियों को खत्म कर देना, नाम रूप माया विद्या सब खत्म कर देना। तो जो अविद्या के कारण महान आत्मा, महान आत्मा, आप कहते हैं जी वो तो क्या आत्मी, क्या वो तो महान आत्मा है, किसी किसी को बोल देते हैं धर्मात्मा, आत्मा, बड़ा आत्मा, तो आधा आत्मा बोल देते हैं। तो महान आत्मा माया को लेकर के है, माया को लेकर के महान आत्मा। हम कहते हैं ईश्वर तो महान आत्मा है, ईश्वर हमारा काम होता है, ईश्वर में माया है, जीव में अविद्या है, ठीक है ना। लेकिन जो मूल तत्व है आत्मा वो एक ही है। इन पांचों को जब सत्संग में जाकर गंगा में, उस घाट में, ज्ञान गंगा के घाट में जब स्नान करते हैं तो ये जितना भी कूड़ा कबाड़ा, मल जितने भी कबाड़ा वो एक पास से आ जाता है, जो शुद्ध आत्मा वो रह जाती है। तो कहते हैं फिर आनंद सुख छाया, फिर वो आनंद में जीता है। जैसे तो यार थक हुआ गंगा में डुबकी लगाने के बाद में मस्ती में हो जाए, ऐसे ये मस्ती में हो जाता है, ठीक है ना। धन्य धन्य भाग्य आज सतगुरु आए, सतगुरु आए संग ज्ञान गंग लाए। ज्ञान गंग अति
सुध जलधारा पांचों कपड़ा धोए दाग मिटाए, पांचों कपड़ा धोए दाग मिटाए, दाग मिटाए। कहते ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान की गंगा है नहीं देखिए बा गंगा भी में तो कहता पाप धुपे ना धुपे, हो सका भी में तो शरीर दुख जाए, मेरे दुख जाए, लेकिन ये जो ज्ञान की गंगा है 101% इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध जलधारा है। इस ज्ञान की गंगा में जो नहा लेता है वो निश्चित रूप से शुद्ध होगा और पांचों के पांचों कपड़े धुप जाएंगे। 5 कपड़ा घिसा घिसा हुआ है, 5 कपड़ा तो पोतियो, ठीक है, साफ हो, पोतियो न्यारो है, साफ हो न्यारो है, कंधा पर रहता है, उसको साफ ही बोलते हैं, जो कंधे पर रहती है। पोतियो साफ हो कितना हो गया? 2, कुर्तो 3, धोती 4 और जो बूट है 5, ये 5 वस्त्र माने जाते हैं, ठीक है नहीं। ये 5 वस्त्र है, तो 5 वस्त्र अंदर कौन से हैं? 5 वस्त्र कौन से हैं? सबसे जो पोती है ऊपर, जो ऊपर बुद्धि है, ये क्या है? ये मन है। ऊपर जो है पोतिया जो है वो मन है, दिल, दुपट्टा, दिल को जो चित्त है वो दुपट्टा है, ठीक है, मन चित्त, ठीक है। और ये कुर्ता जो है ये बुद्धि, बुद्धि, मन चित्त बुद्धि, और जूता अहंकार। मन में और दिल में थोड़ा सा अंतर है, मन और दिल में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ तो लोग एक ही बोल दिया मन दिल एक, वाले मन दिल एक नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि साफा में दुपट्टा में थोड़े फर्क हुआ है। अभी साफे ने अगर सिर पर बांध लिया तो वो पोतियो बन जाए, अगर सिर पर नीचे आकर मोटा गिर लिया तो वो साफी बन जाए, उसमें ज़्यादा फर्क हो नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी वजह दिल और मन में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फर्क होता है, बर्ताव का फर्क होता है, ठीक है। कुछ माया को लेके, कुछ अविद्या को लेके, कुछ अहंकार को लेके है। जूता जो है वो अहंकार है। ये 5 के 5 शुद्ध करने होते हैं, ये पांचों के पांचों शुद्ध बिना सत्संग नहीं होते, इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग की गंगा में ये 500 शुद्ध होते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? धन्य धन्य भाग्य आज सतगुरु आए, सतगुरु आए संग ज्ञान गंग लाए। 3 फूलों से करूं गुरु पूजा, चरण शरण ले शीस चढ़ाए, चरण शरण ले शीस चढ़ाए। धन्य धन्य भाग्य आज सतगुरु आए, सतगुरु आए संग ज्ञान गंग लाए। संत कहे गुरु चेतन सिंधु, गंगधार मिले बूंद समाए, गंगधार मिले बिंद समाए, बिंद समाए। धन्य धन्य भाग्य आज सतगुरु आए। 3 फूलों से करूं गुरु पूजा, 3 फूल है, ठीक है ना, जाते हुए 3 फूल है, लेकिन ऊपरी भाग में क्या है? तन मन और धन। फूल 3 ही होते हैं, एक तन, एक मन और एक धन, यानी अहंकार है। तीनों फूलों को गुरु को अर्पण करके चरण शीश ले चढ़ाऊं, अपने उनके चरणों में अपने शीश को अर्पण करना, ये गुरु की पूजा है। उससे पहले पूजा नहीं होती कि बाजार में लिया फूल तोड़ के मुंटा पर लिया, कहीं चोरी कर लिया, कहीं स्कूल मुँह तोड़ लिया, कहीं मंदिर मुँह तोड़ लिया, चढ़ा दिया, पूजा होगी। फूल ही है, ठीक है ना। कहे संत गुरु चेतन सिंधु, संत महापुरुष कहते हैं गुरु जो है वो ज्ञान का, चेतना का, आनंद और ज्ञान का समुद्र है, ठीक है ना। और गंगा घाट बिंदु, इस गंगा घाट पे जो आता है उसका बिंद में ये जीव भी सागर हो जाता है, गंग हो जाता है, वो भी उसी के रूप हो जाता है, चेतन हो जाता है। चेतना के लिए ही ये सत्संग होती है, ठीक है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।
जय हो। प्रसाद में बेटा